गांधी की सदस्यता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया तो और कहा कि आज कांग्रेस बेवजह सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। गुरुग्राम में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बयान देते हुए कहा कि यह बीजेपी का फैसला नहीं बल्कि कोर्ट और कानून का फैसला है। कांग्रेस बेवजह देश भर में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रही है। डिटेन जब किए गए थे तो वो आधे घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनका अहंकार या उनको अपनी गलती या कुछ उसमें दिखाई देता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का कहा है। राफेल के ऊपर भी आपने देखा कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उनके खिलाफ हुई हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी ना मांगते हुए अपने अहंकार को बरकरार रखते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, उसका परिणाम वो भुगतने लग रहे हैं। इसके अलावा भी सिर्फ मानहानि ही नहीं, इसके अलावा भी अनेक बार उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वो राष्ट्र हित में वक्तव्य नहीं है। एक बार उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है और इसको सार्वजनिक मंचों के ऊपर कहा, जो कि गलत था। कभी वो कहते हैं कि मोदी जी हिटलर हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद में देखिएगा लोग मोदी जी को डंडे से मारेंगे। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध करने का अख्तियार है कि वो विरोध कर सकते हैं, उनको विरोध करना चाहिए। जिस पॉलिसी को वो सहमत नहीं होते उस पर उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ ये नहीं होता कि आप निम्न स्तर पर जाकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करें। कभी आप कहते हैं वो भोंपू हैं, कभी आप कहते हैं कि वो जेब कतरे हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जवानों के खून की दलाली की गई है, कभी आप उनसे मौत का सौदागर उनको कहते हैं। तो इस तरीके के वक्तव्य लंबे समय से 2014 से लेकर के आज तक ऐसे वक्तव्य उनके चले आ रहे हैं और इसी वक्तव्य के इन्हीं वजह से आज कोर्ट का फैसला एक केस में उनके पास में आया है, लेकिन अभी भी 4-5 केसेस ऐसे हैं जो उनके कोर्ट में मानहानि के लंबित हैं, जिनके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, निर्णय अभी उसके अंदर आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विषय वो रख रहे हैं वो विषय गलत है। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र की सरकार का इस निर्णय के अंदर कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने आचरण में बदलाव। जबकि कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि यह कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए सुधा यादव ने कहा कि अभी तो राहुल गांधी पर कई और मामले दर्ज है। अगर उन्हें बिल्कुल आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसमें बीजेपी का ही दोष क्यों दिया जाएगा। सुधा यादव ने कहा कि बीजेपी किसी देश से काम नहीं करती, बल्कि बीजेपी पार्टी सबका साथ सबका विकास की मूल मंत्र पर काम करती है और यही कारण है कि 2024 में लोगों ने एक बार फिर देश में मोदी सरकार को बनाने का मन बना लिया है। चले थे, आपने परिणाम देख लिया था। जिस तरह से इस बार के सत्र की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों ही विरोध के कारण नहीं चल पाए हैं। ठीक से क्या मानते हैं कि जनता का नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं? स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन संसद वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी बात को रखते हैं। तो कुछ लोग अपनी बात को वहाँ रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिस्टर्ब चल रही है ये, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा हमको मान करके चलना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जरूरत होगी? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, पंचायत से लेकर के संसद तक के सभी चुनावों को, और पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि हम बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक जाकर के काम को करने लग रहे हैं, और ऐसे ही काम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर चलने लग रहे हैं। पूरी पार्टी सक्रिय होकर के केंद्र और अपनी अपनी राज्य सरकारों की उपलब्धियों को लेकर के और नीचे तक संगठन को खड़ा करने में दोनों चीज़ों का समावेश करके आगे बढ़ा।
मुझे लगता है कि वार्डबंदी भेजी गई है यहाँ से, और जैसे ही वार्डबंदी पब्लिश होगी तो जिस दिन पब्लिश होगी उसके बाद में 50-51 दिन का समय लगता है चुनाव कराने में। तो अभी वार्डबंदी पर कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस डिक्लेयर होने से पहले भी आने लगे हैं, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। आपकी क्या तैयारी है चुनाव को? देखिए, मेरे से अभी रेवाड़ी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये पूछा गया कि 1999 में आपको मोदी जी ने चुनाव लड़वाया था, तो अब आपकी क्या तैयारी है? तो मैंने उनको भी कहा था कि अब मोदी जी जो कहेंगे वही मेरी तैयारी है, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। देखिए, युद्ध की जो रणनीति होती है ना, वो युद्ध के समय ही बनाई जाती है, उसका खुलासा भी उसी दिन किया जाता है कि आज बम पड़ना है कि आज तोप चलनी है। तो ये चुनाव भी एक युद्ध है, समय आएगा तो खुलासा करेंगे और आप सबको बताएंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस को लोग दिखा देंगे कि अगर कोई पार्टी आज भारत में है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। बैराग एक तरफ जहां राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की यह जुबानी जंग और लड़ाई कहां तक जाती है और 2024 में इसके क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।